हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए फिर से थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो सेकंड लेक्चर में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, है ना। और बहुत सारी चीजें हमको काम में आने वाली है आगे। अभी थर्ड लेक्चर में हम लोग चार्ट्स और जापानीज कैंडल के बारे में देखेंगे, है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको अच्छा वाला चार्ट भी देखना नहीं आता है ना। वो लाइन चार्ट पे काम करते हैं और लाइन चार्ट में बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो ये प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर का कि वो चार्ट भी अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो ठीक है। तो जैसे कि मुझे अनुभव है 15 सालों में से शेयर मार्केट में काम करने का, और 5 सालों से मैं प्रोफेशनल ट्रेडर के बेसिस भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि चार्ट का देखने का तरीका सही क्या है, प्रोफेशनल वे में कैसे चार्ट को देखा जाता है। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं, और इस वीडियो को बिना स्किप करे आप देखिए, पूरे डिटेल में समझिए, तो आपको बहुत काम में आएगा। राइट। तो आइए चालू करते हैं। तो देखिए, मेनली 3 टाइप के चार्ट है, वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना। एक है एरिया चार्ट, दूसरा है लाइन चार्ट, और तीसरा है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, है ना। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट लगभग एक जैसे रहते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो इसी बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन इसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं रहता है ना, इतने काम की चीज नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल चार्ट यूज करोगे तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें पता चलती है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन चार्ट। अब ये जो टाटा मोटर्स का है, इसका टारगेट था 535। ठीक है। अब देखिए एरिया चार्ट में आपको दिख रहा है कि क्या वो टारगेट तक के गया था करके। लाइन चार्ट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन वही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखिए, आपको दिखेगा कि वो 535 के ऊपर भी गया था और वापस आ गया, ठीक है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या, अपना टारगेट का इंतजार करते रहेगा और फिर बाद में वो निकल ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर तो टारगेट भी सेट नहीं करता है, अरे रियली बता दूं। इसलिए वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाता और बड़े बड़े लॉस पे बैठा रहता है, ठीक है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे काम करना चाहिए ताकि आपका कंसिस्टेंट रिटर्न बने। राइट है। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हूँ, है ना। आपको लिंक इसमें दे दूंगा मैं। तो आप यूट्यूब में जाके चेक करिएगा, है ना। वहां पर आपको चार्ट के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, देन हाँ, जापानीज कैंडल ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है और हम लोग इसी को यूज करते हैं। राइट। कैसे यूज करते हैं देखेंगे आगे। एक कैंडलस्टिक चार्ट, also known as Japanese candle chart or K line, is a style of financial chart used to describe price movement of a security, derivative or currency, है ना। तो ये ऐसे फाइनेंशियल चार्ट के तौर पे यूज किया जाता है जो कि अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए यूज किया जा सकता है ना। जैसे इक्विटी के लिए यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव के लिए, करेंसी के लिए, कमोडिटी के लिए, सबके लिए यूज किया जाता है। बहुत अच्छा चार्ट है ये, ठीक है। यूज ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट, है ना। कैंडलस्टिक इज a type of chart where every candle tell us the price movement of a particular stock in particular time frame, है ना। तो ये कैंडलस्टिक हमको प्राइस कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो बताता है आपको, है ना। जैसे कि आप वीकली देख सकते हो, मंथली बेसिस देख सकते हो, है ना। इस तरह से दिस कैन बी यूज टू ड्रॉ यूजफुल लाइंस लाइक ट्रेंडिंग लाइंस एंड अदर, है ना। तो ये चार्ट से हम बहुत सारे टेक्निकल ड्राइंग भी कर सकते हैं जो कि हमको
कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में कम आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये काम की चीज है ना। एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, है ना। अब देखो कैंडलस्टिक में क्या होता है कि तीन चीज रहती है, एक रियल बॉडी रहती है ना, एक अपर शेडो रहता है, एक लोअर शेडो रहता है। ठीक है, अभी ये देखो ग्रीन वाली कैंडल में दो तरह की कैंडल होती है ना, एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल है और रेड मतलब बेरिश कैंडल है। अब बताइए लाइन चार्ट में ये पता चल रहा था कि आपका स्टॉक बुलिश है या बेरिश? नहीं पता चल रहा था ना। इजंट इट अमेजिंग, राइट? अमेजिंग है तो अपने कमेंट में अभी टाइप करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि ये लेक्चर लेने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत है ना। और मुझे मोटिवेशन कैसे आता है? आपके कमेंट और लाइक से आता है, शेयर से आता है, राइट? तो उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करिएगा, कुछ नहीं लगता उसमें, राइट? तो रेड कैंडल बुलिश बताती है और सॉरी, ग्रीन कैंडल बुलिश बताती है और बेरिश रेड कैंडल से शो होता है। ठीक है, इसमें चार चीज रहती है ना। एक रियल बॉडी रहती है, रियल बॉडी में क्या है, एक ओपन प्राइस रहता है और दूसरा क्लोज प्राइस रहता है। मार्केट जब ओपन होता है तब प्राइस कहाँ था और मार्केट जब क्लोज हुआ था तब प्राइस कहाँ था, तो ये दो चीज बताता है। उसके बाद में डे का हाई बताता है और डे का लो बताता है, राइट? तो ये चार चीजें पता चलती है। और लाइन चार्ट में क्या पता चलता है? सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पता चलता है आपको। ठीक है, तो ये फर्क है आपका सिंपल चार्ट में और प्रोफेशनल चार्ट में, राइट? हाँ, तो टाइप्स ऑफ कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या बताती है? ग्रीन कैंडल बताती है बुल्स हैव द कंट्रोल ऑफ प्राइस, है ना। मतलब मार्केट को, स्टॉक को ऊपर ले जाने का ही काम कर रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल बताती है ना। अदरवाइज ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होता है। मार्केट नीचे आता तो रेड कैंडल फॉर्म होता है ना। कैसे फॉर्म होता है? क्योंकि जो क्लोज प्राइस रहता है ना रेड कैंडल का, वो नीचे रहता है। मार्केट ऊपर खिलता है लेकिन आखिरी में नीचे आके बंद हो जाता है, इसलिए रेड कैंडल बन जाती है, इजंट इट? ठीक है, और रेड कैंडल क्या बताता है? बियर्स हैव द कंट्रोल्स ऑफ द प्राइस। जो प्राइस गिराना चाहते हैं उन लोगों का कंट्रोल है, ये रेड कैंडल बताती है ना। और इन दोनों के बीच की एक कैंडल रहती है जिसमें क्लियर नहीं होता है कि बुलिश लोग भारी है कि बेरिश लोग भारी है ना। ऐसी कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। दिस टाइप ऑफ कैंडल वेयर द प्राइस ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट एट द सेम रेट। दिस कैंडल शोज लॉट ऑफ indecision where neither bull or the bear आर इन कंट्रोल ऑफ द प्राइस, है ना। तो ओपन और क्लोज लगभग सेम जैसा ही रहता है। रियल बॉडी जो रहती है एकदम बड़ी नहीं दिखती, तो एकदम छोटी सी दिखेंगी या तो कभी कभी दिखती भी नहीं है। तो इस तरह की जो कैंडल है उसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा मैं, है ना। तो ग्रीन कैंडल ये बुलिश है, ठीक है। रेड कैंडल ये बेरिश शो करता है, ठीक है। और ये डोजी है थर्ड टाइप का, है ना। ये देखिए ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पर तो सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन जो बॉडी रहेगी ना वो छोटा सा ही रहती है, ठीक है। और इसका भी हाई रहता है और लो रहता है ना। ऐसी बड़ी टाइप की लॉन्ग लेगेड डोजी भी हो सकती है जिसमें हाई लॉन्ग शॉर्ट टेल हो सकता है, लो लॉन्ग टेल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये लेक्चर में इतना ही था, लेकिन आपको मैं चार्ट पे बताता हूँ कि एक्चुअल में चार्ट में कैंडल कैसे दिखती है, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, अब दूसरा चार्ट शेयर करते हैं अपन। ये चार्ट, ठीक है। ओके, आई थिंक चार्ट सभी को दिख रहा है। ये चार्ट है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा।
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है चार्ट के टाइप है ना, ये लाइन चार्ट है, लाइन में दिखता है ना। अब देखो सपोज अपन वीकली का ये कर लेते और यहाँ पर किसी भी का भी एग्जांपल ले लेते, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर लिमिटेड, एनएससी इंडिया है ना, इसको क्लिक कर दिया अपन ने। ठीक है। अब देखो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है। क्या गड़बड़ हुआ भाई इसका, है ना, इसका कोई गड़बड़ चल रहा है, इसको नहीं देखते अपन। और कुछ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, लिमिटेड। हाँ, ये देखिए, है ना, चार्ट ऐसे 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 गया और ये किया। ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। ठीक है। एरिया चार्ट भी लगभग ऐसे ही रहता है। ठीक है। लेकिन जो अपना प्रोफेशनल चार्ट रहता है, जिसको बोलते हैं हम कैंडलस्टिक चार्ट, है ना, वो थोड़ा अलग रहता है। ये दिया है यहाँ पर, या तो यहाँ से भी एरो डाउन से ये कर सकते हैं कैंडल। ठीक है। ये अब देखो इसमें रेड कैंडल भी आ गई और ग्रीन कैंडल भी आ गई। हमको पता चल रहा है मार्केट कब बुलिश हो रहा है, कब बेरिश हो रहा है, लेकिन चार्ट, लाइन चार्ट में इतना हमको पता नहीं चलता है ना। ये देखिए, आज का मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से, है ना। अब देखो ये जो अलग अलग कैंडल है ना, ये बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये कैंडल है ना, बुलिश कैंडल है, राइट। ठीक है। ग्रीन कलर का जो कैंडल है वो बुलिश है ना। ये जो कैंडल है रेड कलर का, ये बेरिश कैंडल है ना। बेरिश क्यों, कलर ही बता रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है ना। बेरिश कैंडल, बेरिश, इजंट इट। ये कौन सी कैंडल है आपके, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है। ये, उसके बाद में देखो तीसरी कैंडल की बात की थी अपन ने, है ना। ये देखो ये बेरिश कैंडल है, ये सारी रेड रेड बेरिश कैंडल है ना। अब जहां पर बॉडी कम रहेंगी उसको बोलते हैं डोजी, है ना। डोजी वाली कैंडल कौन सी है, ये है डोजी वाली कैंडल। तो ये कैंडल पहचानना आना चाहिए अपने को, है ना, तभी हमको सही डिसीजन लेने में काम में आएंगे, है ना। डोज, डोजी कैंडल, ठीक है। ये, और इसको भी डोजी बोल सकते हैं। डोजी में भी अलग अलग टाइप होता है ना, वो बाद में बताऊंगा आपको। ये सब डोजी है ना। ये देखो यहाँ पर ओपन और क्लोज एक जैसा ही है। ठीक है। तो ये, ठीक है, ये देखिए लॉन्ग लेटेड डेजी, है ना, जिसका टेल ज्यादा है और ये हाई ज्यादा है। ठीक है। ये सिंपल वाला, ये ये वाला। ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग कैंडल्स होते हैं, राइट। तो ये सब कुछ देखते आना चाहिए आपको। ठीक है। तो ये आपको सही डिसीजन में बताएंगा, है ना। अब देखो ये टारगेट था इसका 1600 रुपये, है ना। लाइन चार्ट में देखोगे तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, 1600 तक की गए नहीं। तो ये फर्क पड़ता है डिसीजन में लेने में, ये बोल फर्क पड़ता है प्रोफेशनल वे में काम करने का। इसीलिए वो लोग कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं, है ना, क्योंकि उनका देखने का नजरिया जबरदस्त रहता है। एकदम डिटेल में देखते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हैं। तो हमको भी ऐसी करना है, तभी हमारा एक डेफिनाइट स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बन पाएगा। और सीरियस रहना पड़ेगा तभी, है ना। ऐसा नहीं, बाय और सेल करना आसान है, मैंने पहले भी बताया क्रिकेट का एग्जांपल, है ना। लेकिन एनालिसिस करके बाय और सेल करना
बड़ा अच्छा चीज है ना, वो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। तो ऐसे प्रोफेशनल वे में काम करिए तो बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह भी देखेंगे और डिटेल में जाएंगे अपन, है ना। तो आज अपन ने चार्ट टाइप देख लिया और दूसरा कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक देखे, है ना, और कैसे यूजफुल होता है वो देखे। ठीक है, अगेन जाते जाते बोलूं कि आपका लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आज आपने क्या इंसाइटफुल पाया। ठीक है, ताकि मुझको मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोगों को ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते रहूं और आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।